नमस्कार दोस्तों, 2025 में अगर आप भी कोई ऐसा स्किल सीखना चाहते हैं जिसके बलबूते आप अच्छा खासा पार्ट टाइम या फुल टाइम में फ्रीलांसिंग करके घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, तो सबसे बेहतरीन चीज़ है वर्डप्रेस सीखिए दोस्तों। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है, एक ऐसा CMS है जिससे आप जिस तरह का वेबसाइट चाहें उस तरह का वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज के। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपको स्टैटिक वेबसाइट बनाना हो, स्कूल कॉलेजेस के बिजनेसेस के बनाना हो, ई-कॉमर्स बनाना हो, होटल बुकिंग वेबसाइट, बस बुकिंग वेबसाइट या फिर अपॉइंटमेंट बुकिंग, हर तरीके का साइट जो है ना वो आप बना सकते हैं वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके। ये होता है सिर्फ थीम से, प्लगइन से और उसको कस्टमाइज करने से दोस्तों, कोई कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। वर्डप्रेस इसीलिए बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। इसके जो डेवलपर्स हैं, इसके प्लगइन्स के, थीम्स के, वो फ्री में बहुत सारे अच्छे प्लगइन्स और बहुत सारे जो यूज़फुल चीज़ें, फंक्शनैलिटी आपको क्रिएट करनी है वो बना के रखे हुए हैं। उसका इस्तेमाल करके आप जोड़ के आप एक बढ़िया वेबसाइट जैसा आपका क्लाइंट कहता है वैसा डिलीवर कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मुझे याद है वो दिन जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुझे पैसे की जरूरत थी, तो वर्डप्रेस ने ही मुझे बहुत हेल्प किया था। मैं क्या किया, मेरे पास एक लैपटॉप था, वो सेकेंड हैंड, पॉम्पलेट छपवाया और उसमें प्लान्स लिखा, स्टैटिक वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये वो लिख के क्लाइंट्स के पास गया, उनको प्रेजेंट किया, स्कूल विजिट किया, कॉलेजेस विजिट किया, छोटे छोटे बिजनेसेस को विजिट किया, ठीक है। और वहाँ से 10 बार गया, 10 जगह गया तो 1-2 तो मिल ही जाते थे प्रोडक्ट। और मुझे क्या था, 3-4 वेबसाइट मिल गया तो 20,000-25,000 आसानी से कमा लेता था उस समय भी, उस दौर में। आज तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं दोस्तों। आज तो आपके पास फाइवर भी अवेलेबल है, fiverr.com पे जाके प्रोजेक्ट ले सकते हैं, फ्रीलांसर के तौर पे अपवर्क पे ले सकते हैं, पीपल पर आवर पे ले सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। शुरुआत करने के लिए आपको एक वेब होस्टिंग चाहिए, आप किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से ले सकते हैं। मैं आपको होस्टिंगर रेकमेंड करूंगा। मैं उस ऑफर वाले पेज का आपको लिंक दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट से आप चेक कर सकते हैं इसे, ठीक है। इस पेज पे आप डायरेक्टली आएंगे क्लिक करके, उसके बाद यहाँ पे देखिए अप टू 80% ऑफ चल रहा है वेब होस्टिंग पे। क्लिक कीजिए स्टार्ट नाउ पे या फिर ग्रैब डील पे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों सिंगल प्लान जो है वो बिगिनर्स के लिए, जो बिल्कुल शुरुआत करें, नौसीखिए के लिए। तो मैं आपको रेकमेंड ये तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। इस प्लान में आप सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे 50 GB आपको स्टोरेज मिलता है SSD का, और कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन मिलेगा, SSL मिल जाएगा आपको, एक ईमेल अकाउंट और वीकली बैकअप मिलेगा। यहाँ पे आपको 100 GB बैंडविड्थ मिलेगा और फ्री डोमेन इस प्लान में आपको नहीं मिलेगा। मैं कहूँगा कि अगर बिल्कुल आप नए हैं, ट्रायल करिए, करना चाहते हैं बस सीखने के लिए, तो ये प्लान आप ऑप्ट करके सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप रियली काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, या फिर वेबसाइट बिजनेस के लिए बना रहे हैं, या फिर आपका किसी तरह का है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये प्लान लीजिए। प्रीमियम प्लान इसका बेस्ट प्लान है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट और सबसे बेनिफिट इसमें आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे सबसे कमाल की चीज़, आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं इस होस्टिंग प्लान में। एक वेबसाइट के लिए आपको इस प्लान में एक होस्टिंग लेना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। इसमें एक फ्री डोमेन आपको मिलेगा इस प्लान के साथ, ठीक है। और बाकी उसके बाद जरूरत नहीं, आप ये होस्टिंग रखे रहिए, अपने क्लाइंट्स के पास जाइए, उनका डोमेन अगर रेडी हो जाता है तो आप डोमेन यहाँ से बाई कीजिए, इसी होस्टिंग में होस्ट कर लीजिए, और उसका बदला पैसे भी ले सकते हैं, आपका पैसा काफ़ी बचेगा इससे। तो ये प्लान है, इसमें आपको 100 GB SSD स्टोरेज मिलता है। 100 GB बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगा फ्री में अपने वेबसाइट बनाने के लिए दोस्तों। और यहाँ पे ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन भी, किसी कस्टमर का दूसरे वेबसाइट है तो उस पर आप ला सकते हैं अपने आप। फ्री अनलिमिटेड SSL है, फ्री ईमेल है, वीकली बैकअप है, और यहाँ पे अनलिमिटेड अनमीटर्ड बैंडविड्थ है। इस प्लान में आपको लिमिटेशन है 100 GB का, यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं, यानी साइट आपका कभी रुके नहीं, कितना भी ट्रैफिक आ जाए। और साथ में फ्री डोमेन मिलेगा .com .in, जो लेना है आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये प्लान बेस्ट है, इसी के साथ जाइएगा अगर आपको ये काम करना है तो, ठीक है। बाकी और भी प्लान हैं, जैसे कि बिजनेस प्लान है इसमें। ये जो प्लान है इसमें भी आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 200 GB स्पेस मिलता है, वो NVMe। अगर आपके पास पैसे हैं, बजट है, तो आप बेटर है इससे प्लान, बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो। डेली बैकअप इसमें मिल रहा है आपको, ये एडिशनल, यहाँ पे वीकली मिल रहा था, यहाँ पे डेली मिलेगा, ठीक है। तो आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा, आपका कोई भी क्लाइंट का साइट वगैरह होगा तो ऑटोमेटिक डेली बैकअप कर लेगा, तो आप बैकडेट में रिस्टोर कर सकते हैं, बट इसमें वीकली रहेगा, ठीक है। तो ये एक इसमें फ़ायदा है। फ्री CDN मिल रहा है, फ्री डोमेन इसमें, अनलिमिटेड बैंडविड्थ इसमें भी, और एडवांस वर्डप्रेस एक्सटेंशन प्लान यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। बाकी क्लाउड, अगर आपका बिजनेस है, बढ़िया चल रहा है, माइग्रेट करना चाहते हैं, या फिर एक बार में ही एक बढ़िया आपका पास इनपुट है, सब कुछ है, तो आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। 300 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं इस पर।
इसमें आपको 200 GB NVMe स्पेस मिलता है और इसमें भी बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन मिलेगा आपको, अनलिमिटेड एसएसएल, फ्री ईमेल डेली बैकअप, और आपको यहाँ पे भी आपको दोस्तों अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगा, फ्री डोमेन और फ्री CDN मिलेगा यहाँ पे। बाकी प्रायोरिटी सपोर्ट और डेडिकेटेड IP इस प्लान में आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन लेना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि आप इस प्लान के साथ जाइए अगर आप शुरुआत करें इस टाइप का बिजनेस का। तो लेट्स क्लिक ऑन दैट। अब यहाँ पे सबसे कमाल की चीज़ बता रहा हूँ आपको दोस्तों, अगर आप 48 मंथ के लिए जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ मिलेगा दोस्तों, ये फ़ायदे की बात है सबसे। और यहाँ पे देखिए 48 मंथ में इस प्लान में आपको इतना दिखा, लेकिन आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड डालते हैं MYSMARTSUPPORT, तो एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% के आसपास। ये देखिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5,572 रुपये में आपको 4 साल के लिए हो जाता है पूरा होस्टिंग फ्री में, एक वेबसाइट और एडिशनल 3 मंथ्स, ठीक है। तो इतना कुछ मिल रहा है आपको। मेरा रिकमेंडेशन है कि इसी के साथ चेकआउट कीजिए। अगर बस बजट कम है तो आप 12 मंथ जा सकते हैं। 12 मंथ में आपको कितना पड़ेगा देख लीजिए, 2300 रुपये। और अगर आप 24 महीने के लिए जा रहे हैं 2 साल के लिए तो आपको पड़ेगा ये 3800। तो इट्स फार बेटर कि आप क्यों नहीं एक बार ही करें, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, आपको लॉन्ग टर्म जाना है। बार बार आपको रिन्यूअल पे ऑफर नहीं मिलता है कुछ भी, तो एक बार जब आप परचेज करेंगे तो वहीं पे आपको बड़ा ऑफर मिलता है, तो बाद में आप फिर पछताएंगे। इसलिए अभी इसी प्लान के साथ आप चेकआउट कीजिए। एक बार आप चेकआउट कर लेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको वेलकम किया जाएगा, और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें कहेंगी। एक, आपका वेबसाइट बना लीजिए, ये होस्टिंग है, और यहाँ पे एक डोमेन क्लेम करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले फ्री डोमेन आपको क्लेम करना हो जो इसमें मिला हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लेम फ्री डोमेन, और यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वेबसाइट वो टाइप कीजिए, .com .in जो भी एक्सटेंशन चाहिए। मैं .com चूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, और एक डोमेन नेम रजिस्टर करना चाहता हूँ अपने बिजनेस के लिए, जैसे कि मान लीजिए climaxres.com। चेक अवेलेबिलिटी करेंगे, इज़ अवेलेबल, और इसे हम क्लेम डोमेन करेंगे, राइट। और इसके बाद आपको लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के पेज पे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, आपका जो डोमेन है, आपको नाम, हर चीज़ चाहिए, आपको जो कुछ आप करना चाहते हैं वहाँ पे आप डालिए, और आप फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये थोड़ा सा समय लेगा, और आपका जो डोमेन है वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर हो रहा होगा, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन का एक ईमेल आएगा, जो आपका ऑफिशियल ईमेल होगा, वहाँ पे कर लेंगे तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे आपको मेल आएगा, आप थोड़ा सा इस पेज को रिफ्रेश कर लें, और ये देखिए आ गया वेरीफाई योर एड्रेस ऑफ योर डोमेन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, और हमारा डोमेन एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका ईमेल जो है, वेबसाइट जो है वो बंद हो जाएगा। तो इट्स ओके ना, वी कैन क्लोज द पेज एंड दिस ऑल्सो। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे डोमेन हमारा फिनिश हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे वेबसाइट को सेटअप करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे और वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। तो कह रहा है कि आप किसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं, खुद के लिए या फिर किसी और के लिए। तो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, आप चाहें तो क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको प्रेफरेंसेस मिलेंगे। माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप क्रिएट वेबसाइट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। अगर किसी का वेबसाइट माइग्रेट कर रहे हैं क्लाइंट का, और इस होस्टिंगर पे, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बहुत सिंपली आप माइग्रेट कर पाएंगे सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड डाल के उस वेबसाइट का। लेकिन नया करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और नेक्स्ट पे फिर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है, आप चाहें तो वर्डप्रेस का फुल्ली कस्टमाइजेबल वेबसाइट बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा इसका इस्तेमाल करके, और नहीं तो आप होस्टिंगर का भी वेब बिल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बढ़िया है। लेकिन क्योंकि मैं आपको वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सिखा रहा हूँ पूरी तरीके से, तो आप इसी को क्लिक करके आगे बढ़ें और सीखिए कि कैसे वेबसाइट बनाना है। अगर आपको एम्प्टी PHP HTML वेबसाइट बनाना तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग वर्डप्रेस सीखेंगे। यहाँ पे ये जो है आपका वर्डप्रेस का एडमिन ईमेल होगा, जिससे आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होगा आपको, और यहाँ पे मैं पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप थीम सेलेक्ट कीजिए, कोई भी एक, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस या फिर ब्लॉग। अगर ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे आपको थीम्स मिल जा रहे हैं, तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, राइट। देखिए फूड ब्लॉग हो गया, एक्सपर्ट ब्लॉग हो गया, उस हिसाब से बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं और अपना जो है बिजनेस के बारे में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, यहाँ पे ई-कॉमर्स के बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों, एक से बढ़ के एक, हर्बल प्रोडक्ट, फैशन का वगैरह का। पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो पोर्टफोलियो
आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, जो भी म्यूजिशियन है, तो आप अपना इस टाइप से बना सकते हैं यहाँ से, या फिर और कोई कैटेगरी का है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे कोई एक सैम्पल के लिए चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग वहाँ पे एक पर्टिकुलर नया थीम चूज़ करेंगे अगर अच्छा नहीं लगा तो। फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कुछ प्लगइन्स भी, प्लगइन्स से आपको फंक्शनलिटी क्रिएट होती है, तो एसईओ के लिए ये कह रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा करना है, ये सब आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे स्किप कर दीजिए इसे, बिकॉज इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा जिस टाइप का वेबसाइट हो वैसा आपको प्लगइन इस्तेमाल करना होगा फंक्शनलिटी के लिए। तो इस पर हमको जो है वो सेटअप करना है, तो नेक्स्ट करेंगे। और ये देखिए पूछ रहा है कि सर्वर कहाँ का आप लेंगे, तो आप अपना नज़दीकी सर्वर हमेशा चूज़ कीजिए, क्योंकि आपका कस्टमर इंडिया से हैं तो फास्ट आपका काम करेगा। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिट टाइट, और आपका जो होस्टिंग स्पेस लिया उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। ओके, नाउ इट्स रेडी टू गो। बस उसके बाद आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा। ये देखिए होस्टिंग आपका रेडी होगा, वेबसाइट रेडी हो गया। अब मैनेज पे क्लिक करेंगे होस्टिंग के पास और हम लोग चलेंगे इसके डैशबोर्ड में। तो ये देखिए हमारा वेबसाइट का डोमेन नेम, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं वर्डप्रेस एडमिन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडमिन पैनल खुल जाएगा। आप डायरेक्टली चाहें तो आप वेबसाइट का नाम उसके आगे /wp एडमिन डालेंगे तो आपको ईमेल आईडी करने के लिए लॉगिन आएगा, वहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे चलेंगे, ये नया वाला जो वर्जन है वो आया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सीधे डैशबोर्ड पे। ये देखिए आपका बैकएंड है और यहाँ से आपका फ्रंट एंड जो है वो दिखेगा। देखिए ये फ्रंट एंड है और एक टेम्पलेट जो आपने इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये है इसका बैकएंड। यहाँ से सारा चीज़ स्टार्ट होगा। एआई से आप वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं बहुत इजीली। ये भी है क्योंकि हम एक स्क्रैच से बनाना सिखा रहे हैं आपको वर्डप्रेस का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आई वांट टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो अब ये रहा आपका बैकएंड वर्डप्रेस का। अब यहाँ से आप चाहे जिस तरीके का वेबसाइट बनाना उस तरीके का बना सकते हैं बिना कोडिंग के। मैं यहाँ पे एक प्री स्कूल का किड्स का वेबसाइट बनाऊँगा, जो कि अच्छा खासा डिमांड है इसका मार्केट में, और आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए जरूरी है थीम। तो अपीयरेंस सेक्शन में चलेंगे, यहाँ पे एक बढ़िया सा थीम, क्योंकि तड़कता भड़कता थोड़ा थीम चाहिए, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे करेंगे और यहाँ पे फ्री बहुत सा थीम्स आपको मिल जाएगा जैसा चाहिए आपको। तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं किड्स थीम, DS किड्स सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और नहीं तो अगर आप कोई अच्छा थीम जानते हैं तो उस थीम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए ये देखिए हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। मेरे पास एक थीम है जो कि आप इस्तेमाल करें तो चाहे बहुत बढ़िया प्रोफेशनल थीम है, ये थीम का इस्तेमाल करेंगे। $54 का, इसे हम डाउनलोड करेंगे बाई करके। ओके, डाउनलोड करेंगे, इसे हम डाउनलोड करेंगे और इसे हम डाउनलोड करते हैं और इसी के अंदर इसे हम पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। अनजिप कर दिया। इसमें हमें जो है वो ये किडल थीम, इसे हमें अपलोड करना है, याद रखिएगा। ओके, और ये देखिए थीम जो है सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। इसे हम एक्टिवेट करेंगे और ये देखिए अभी जाके थीम जो है ये आपका एक्टिवेट हो गया। अब चलिए कह रहा है यहाँ पे कि सबसे पहला काम आपको ये सब प्लगइन्स जो है इसे अच्छे से काम करें आपको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, बीइंग इंस्टॉलिंग द प्लगइन, बिकॉज इसके बिना ये थीम जो है काम नहीं करेगा। ये परफेक्ट थीम है और इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से एक बच्चों का प्ले स्कूल का वेबसाइट बना सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। इंस्टॉल करना है तो बल्क एक्शन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इसमें से कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और ये देखिए ये सारा इंस्टॉल होने लगा, WP बेकरी, और ये देखिए राइट। अब यहाँ पे हम लोग होने के बाद रिटर्न बैक करेंगे। सब इंस्टॉल्ड हो गया और सभी को एक्टिवेट करना होगा इसे अब, और अप्लाई एक्टिवेट, बिकॉज बिना एक्टिवेट किए हुए कोई काम चलेगा नहीं। ओके, तो ये सारे प्लगइन्स जो है एक्टिवेटेड हो गया है। यहाँ पे आपको प्रीमियम बोल रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए इसे, सब कुछ बढ़िया है। अब आपको क्या करना है, वापस से चलना है डैशबोर्ड पे और यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना होगा अपीयरेंस सेक्शन में, डेमो डेटा इंपोर्ट करना होगा। डेमो डेटा इंपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको वेबसाइट बनाने में आसानी हो सके। इसमें जो थीम्स में आपको फ्री में जो एनिमेशंस वगैरह दिया है सब कुछ वो आपका इंपोर्ट हो जाए। तो इंपोर्ट डेमो डेटा पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन क्लिक करें, कंटिन्यू एंड इंपोर्ट, और ये जो है इसे होने दीजिए। इसे आपको ध्यान रखना है, रिफ्रेश नहीं करना है जब तक ये होता नहीं है कंप्लीट।
और ये देखिए इंपोर्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे बाकी की सेटिंग करने। तो यहाँ पे हम डेमो साइट विजिट करके देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओके, तो ये देखिए डेमो डेटा आ गया है हमारा, और अब इसे हमें कस्टमाइज़ करके ठीक करना होगा। ये सब जो फोटोज़ हैं अपने टीचर्स के फ़ोटो डालने होंगे, ये जो अपना क्लासेस है वो क्लासेस हिसाब से करना होगा, टेस्टिमोनियल्स जो है वो अपने से लिखना होगा, अपनी गैलरी बनाना होगा, डिफ़ॉल्ट गैलरी है, जो आपके पास अचीवमेंट डेटा है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी अपना मैसेज कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह आप कर सकते हैं, गूगल में अपना लगाना होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग अभी करेंगे। अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन सब कुछ बनाएं, सब कुछ बनाएंगे अपना कैसे करना है। बस ये डेमो साइट जो है वो ये था। तो अब थीम सेटिंग में वापस हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हेडर या साइट एंटिटी में चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे स्कूल का नाम। स्कूल का नाम हमें लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे माई प्लैनेट प्ले स्कूल, MYPLANET PLAYSCHOOL, ठीक है। तो इस वेबसाइट का बनाएंगे। और यहाँ पर अगर स्कूल का कोई टैगलाइन है तो आप लिख सकते हैं। टैगलाइन है इसका DESTINATION ऑफ SUCCESS, ठीक है। आप चाहें तो लोगो भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, और यहाँ पे हम लोगो जो है अपलोड कर देंगे इसका, ठीक है। ये देखिए लोगो हो गया, माई प्लैनेट प्ले स्कूल डेस्टिनेशन ऑफ सक्सेस, और चूज़ इमेज कर देंगे, और देखिए ये लोगो जो है यहाँ पे आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप लोगो आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। इसे पब्लिश कर देंगे सही साइज़, और ये हो गया बात आपका हेडर का कंप्लीट। अब यहाँ पे ये देखिए टैब्स हैं, इसको मेन्यूज़ को जो ना वो कस्टमाइज़ करना अगला काम है हमारा। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे मेन्यू सेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेनू दिख रहे हैं, फुटर, हेडर, मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू जो अभी करंटली एक्टिव है प्राइमरी पे, उसे हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे। बहुत सारा दिख रहा है आपको, इतने सारे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखेंगे कितने सारे हैं। तो इसको डिलीट करना होगा सबको सबसे पहले तो आपको। तो इसे हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव हो गया। ऐसे ऐसे करके आपको सबको रिमूव करना होगा, यह तो ऑप्शन है आपके पास। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो, अगर आप रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो आप क्रिएट न्यू मेन्यू कर लीजिएगा। इसका नाम लिख लीजिए मेन मेन्यू, MAINMENU, है ना, न्यू लिख देते हैं। ये डिस्प्ले नहीं होगा बट ये दिखेगा, और इसको बोल दीजिए कि प्राइमरी इसे सेट करो, ठीक है। और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको आइटम्स पूछ रहा है कि क्या क्या आपको रखना है इसमें। आइटम्स मेन्यू में देखिए ब्लैंक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या रखेंगे, होम तो रहेगा ही ना, फ्रंट पेज रहेगा बिल्कुल। तो ये होम आ गया यहाँ पे। बाकी आपको जो चीज़ रखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू पेज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे अबाउट अस सेक्शन यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ऐड हो गया। उसके बाद और देखते हैं क्या क्या रहेगा। कॉन्टैक्ट तो रहेगा ही नहीं, लेकिन वो पीछे रहेगा। और गैलरी रहेगा, गैलरी डाल देंगे हम लोग इसमें। एनरोलमेंट रहेगा, एनरोलमेंट क्योंकि स्कूल का है तो। और कोर्सेज रहेगा, क्या क्या पढ़ाई होगा। और टीचर रखना चाहते हैं तो टीचर भी रख सकते हैं। जो आपको रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे कॉन्टैक्ट से मैप वगैरह रखना होगा तो कॉन्टैक्ट से रहेगा, तो कॉन्टैक्ट भी लास्ट में डाल देते हैं। तो इतने सारे आपके पास टैब्स रहेंगे, राइट। अब इन सब में आपको इसका जो लिंक है वो डालना होगा। ये अबाउट उसका टैब तो हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या आप खुले वो डालना होगा ना, सबसे लिंक वगैरह इसका। तो वो चीज़ अभी हम लोग करेंगे क्रिएट। उसके लिए पेज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिएट पेज, और तब जाके बेसिकली इसे हम लोग बनाएंगे। तो इसे हम लोग फिलहाल यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं, और ये देखिए ऐड हो गया। बैक चलते हैं और डैशबोर्ड पे चलते हैं यहाँ पे एक बार फिर से। ओके, तो अब जो है हम लोग चलते हैं आगे और स्टोर को देखते हैं। यहाँ पे टैब वगैरह बन गया। स्लाइडर यहाँ लगाना चाहते हैं हम लोग, तो स्लाइडर के लिए एडिट पेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर आप डैशबोर्ड से भी आप लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। अब हम लोग WP बेकरी पे जाएंगे, और सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना होगा नीचे स्लाइडर रेवोल्यूशन पे, और यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके लिए हमने प्रीमियम पैकेज यहाँ पे लिया है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में बेसिक भी आप कर सकते हैं। ऐड स्लाइड क्लिक करेंगे यहाँ पे, और एक ब्लैंक स्लाइड आ गया। बैकग्राउंड में आप जो थंबनेल या एनिमेशन रखना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करिएगा, और आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसे जो आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा इस थंबनेल को, ये बच्चे वाले थंबनेल को, जो कि स्लाइडर में जाएगा, ठीक है। 2 हम कर लेते हैं, एक पहला ये, और इसे इंसर्ट कर देते हैं स्लाइडर को इससे, ठीक है। दूसरा हम एक और करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और दूसरा यहाँ से हम इसे लगा लेंगे, ठीक है। इसे इंसर्ट कर लेंगे। 2 हमने कर दिया।
अब इन सबको सेव कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब बारी आती है आपको ये लिखने के लिए, यहाँ पे लोगो लगाने के लिए और टीचर्स का जो ये इसे रिमूव करके और अपना टीचर्स का नाम और फोटो डालने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, सबसे पहले स्टाफ पे चलेंगे और स्टाफ पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ, और ये सब जो नाम दिख रहा है यहाँ पे डोरट्स वगैरह ये सब जो है ये सब दिख रहा है आपको। तो बेसिकली ये आप रिमूव कर सकते हैं हटा के, जैसे डोरस स्टेटस को हटाना है हमें, तो ये देखिए ये इनको हटाना है, इनके आप दूसरा लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एडिट पे क्लिक करके और ये सब वैसे ही छोड़ देंगे विजुअल में, और ये फ़ोटो हमको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करके और अपने टीचर का आपको फ़ोटो यहाँ पे ऐड करना होगा दोस्तों, ठीक है। ओके, तो ये फ़ोटो मैं ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप फ़ोटो जो है वो ऐड कर सकते हैं, राइट। निशा NISHA, निशा पाटिल PATIL, ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह तो ये सब ऐड करके आप सेव कर सकते हैं दोस्तों ये, ठीक है। इसे अपडेट हम कर देंगे। अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, गैलरी चेंज करने के लिए। तो फ़ोटो जो है ये दिया हुआ गैलरी में पहले से, या फिर यहाँ पे गैलरी है, इस गैलरी में भी ये फ़ोटो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पासवर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आप चाहें तो बिना पासवर्ड का भी कर सकते हैं। पासवर्ड इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आप गैलरी को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। इस टैब में आप यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट पेज पे चले जाएंगे, यहाँ पे यहीं से बेस्ट तरीके से एडिट हो जाएगा। और एडिट पे WP बेकरी करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहीं से ऐड मीडिया करेंगे, और जितने भी आपके पास फ़ोटोज़ वगैरह होंगे यहाँ से आप डायरेक्टली एक बार में सेलेक्ट करके सब डाल दीजिएगा उसमें। वो अपने आप जितने भी फ़ोटोज़ होंगे वो वहाँ पे चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं ये एक वीडियो फ़ोटो बता रहा हूँ, आप अपना बच्चों का फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा उस गैलरी में, वो चला जाएगा। और इंसर्ट इनटू हम लोग पेज करेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से आप इंसर्ट इनटू फोल्ड करेंगे ये गैलरी। इसके बाद फिर से और ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से, जो भी आपके पास आएगा। मान लीजिए जैसे मैं ये ऐड करना चाहता हूँ तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा गैलरी बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे मैप को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मैप हम लोगों को कस्टमाइज़ करना है, ये अपना स्कूल का एड्रेस कैसे लिखे वो। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे हम लोग, और इसके लिए हम लोग चलेंगे प्लगइन सेक्शन में, और यहाँ पे हम लोग एक प्लगइन जो है ऐड करेंगे, मैप, गूगल मैप, Gmap नाम से एक प्लगइन जो है ऐड करेंगे, ठीक है। गूगल मैप गुटनबर्ग का। तो ये हमें इसमें इंस्टॉल करना होगा ताकि मैप का पोजीशन उसमें सेट किया जा सके। कोई भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, एक्टिवेट करना होगा। और ये देखिए Gmap आ गया यहाँ पे। और उसके बाद आप सारे पेजेस जो हैं वो आप एडिट करना होगा। जैसे आपका अबाउट अस पेज है, तो जैसे ये पेज आपको दिख रहा है अबाउट अस यहाँ पे, तो अब इसे आपको एडिट करना होगा, और जो कुछ भी आपको लिखना है वो आप लिखते जाइए यहाँ पे, ठीक है। जो कुछ आप लिखेंगे, जैसे मिशन और विज़न लिखना है आपको, MISSION, जो भी आप टाइप करेंगे नीचे लिखिए। उसके बाद फिर टेक्स्ट के बारे में, आवर मिशन इज़, आवर मिशन ऑफ ए स्कूल इज, जो भी आप लिखना चाहते हैं इस तरीके से आप लिखिए। फ़ोटो इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए इमेज, और उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो सिंपली इस तरीके से आप का जो वेबसाइट जो है पूरा रेडी हो जाएगा। बस टेक्स्ट वगैरह सब चेंज करके आप पब्लिश कर दीजिएगा सेव करके। तो बस इतना कुछ करने के बाद आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा। आप बिल्कुल ऐसा प्रोफेशनल लुक में दिखाइए। लाइव वेबसाइट है जो कि मैंने इसी थीम से इसी तरीके से डिज़ाइन किया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है स्लाइडर वगैरह है, फिर आपका क्या क्या है उसमें सब इस टाइप का जो हमने बताया। टीचर्स स्टाफ को चेंज करने के बाद आउटपुट इस तरीके दिख रहा है आपका। और क्या क्या है इसमें, नर्सरी, प्ले, स्कूल, 1 to स्कूल, आपका आराम से फिर टेस्टिमोनियल वगैरह ऐड कर दीजिए, टेक्स्ट कस्टमाइज़ किए, जो गैलरी था उसमें से हटा के ये अपना जो है कस्टम गैलरी जो है लोग डाल दिए। तो इस तरीके से आपके बच्चे कितने हैं, मैप वगैरह सब, आपके सर्विसेज क्या हैं, वो सारा चीज़, आपका खुद का मिशन विज़न जो हो गया, वो आपका प्रिंसिपल डेस्क वगैरह हो गया, और जो मैसेज है वो उस तरीके से आप पेजेस जो है जैसे मैंने बताया वो सब एडिट करके आप बना सकते हैं दोस्तों, राइट। तो गाइज़ इस तरीके का वेबसाइट आप आसानी से वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो गाइज़ हम आशा करते हैं कि अब आप वर्डप्रेस पूरी तरीके से सीख चुके होंगे इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा है, सुझाव चाहिए या फिर कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर करूंगा इमीडिएटली अगर मैं जब भी कमेंट को देखूंगा तो, ठीक है। तो शुरुआत कीजिए अपनी जर्नी की। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने होस्टिंगर का लिंक लिया है, वहां से जाके इसका जो बेस्ट वैल्यू प्लान है उसे बाई कीजिए और अपने क्लाइंट्स के लिए डोमेन खरीद के शुरुआत कर दीजिए दोस्तों। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।